नमस्कार। और मैं अपने चैनल में आज सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके सामने जो कि मतलब पेपर में पहले आ चुके हैं और हम उनका आज अध्ययन करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि कुछ चीज़ों का मैंने इसको 4 ऑप्शन में ना करके 1 वर्ड में कर दिया है। ठीक है, तो जो हिंदी के बच्चे हैं जैसे BA BSc BCom के, तो वो इन क्वेश्चनों को अवश्य पढ़ें। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, तो आपको मुख्य इस पे बिंदु पर ध्यान रखना है कि कैसे हमें मतलब हम इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। सेकंड क्वेश्चन है कि झूठन रचना का संबंध किस विमर्श से है? तो किस विमर्श से है? दलित विमर्श। आत्मकथाओं की विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? आत्मकथाओं की जो विशेषताएं होती हैं उसके अंतर्गत मतलब ये विशेषता होनी ही चाहिए, तभी हम उन्हें आत्मकथा कह सकते हैं। तटस्थता, अंतरंग, कथात्मकता और आपके परिवेश बोध। समाचार का संवेदनात्मक विवरण किस विधा से है? यानी कि समाचार का जो संवेदनात्मक विवरण होता है वो किस विधा के अंतर्गत होता है? कहानी के अंतर्गत होता है, नाटक के अंतर्गत होता है, तो क्या होता है? रिपोर्टाज के अंतर्गत। ठीक है, जिस रचना के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत का उल्लेख हो उस विधा को हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत। प्रतिदिन के घटनाओं के संकलन पर आधारित हिंदी गद्य विधा क्या है? यानी कि जो प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं डेली की, हम उनको यदि एक मानो हमारे मन में कोई घटना है, दिन में कोई घटना घटित हुई, तो बहुत से लेखक लोग ये करते हैं कि जो प्रतिदिन की सुबह से शाम तक जो भी घटना होती है उसको रात को बैठ के अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, तो हम उसे डायरी विधा के नाम से जानते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल साकरातयन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कौन सी है? झूठन। ऋण जल धन जल किसकी साहित्यिक विधा की रचना है? आपके क्या है? ये एक रिपोर्टाज है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड, फिर है आपका हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? क्या है हरिशंकर परसाई की रचना? भोला राम का जीव। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? अमृत राय। पदम सिंह शर्मा की रचना मैं उनसे मिली किस विधा की रचना है? ये इंटरव्यू है एक। राहुल सक्रायतीन की रचना कौन सी नहीं है? भोलाराम का जीव। भोलाराम की पत्नी के अनुसार भोलाराम की बीमारी क्या थी? गरीबों की बीमारी। कलम का सिपाही किसे कहा गया था? प्रेमचंद को। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? यह एक जीवनी है और जो कि अमृत राय के द्वारा लिखी गई थी। और अगला क्वेश्चन है इसमें कि 30 बरस का साथी नामक संस्मरण किस साहित्यकार के जीवन से संबंधित है? आपके रामविलास शर्मा के जीवन से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक सेकेंड, इसके बाद क्या है आपका? ये आपका है गिल्लू रेखा चित्र जो है, सॉरी एक सेकेंड, गिल्लू रेखा चित्र महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में संकलित है? ये किस पुस्तक के अंतर्गत है? मेरा परिवार। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब मानी जाती है या कब हुई? 1800। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को हिंदी में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना है? वो है चंद छंद वर्णम की महिमा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी कि आप इन क्वेश्चनों को लगातार पढ़ते रहिए और मुझे जितना भी समय मिलेगा मैं इन क्वेश्चनों को के 20, 25, 30 जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बराबर पोस्ट करती रहूँगी, क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा अपने के लिए। ऑल दी बेस्ट। और यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से बस इतना है कि मुझे ये लगता है कि चलो बच्चे कम से कम कुछ पढ़ तो रहे हैं या कुछ सीख तो रहे हैं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है। यदि आप 20 क्वेश्चन भी 5 मिनट में या 2 मिनट में आपको देखते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि एज ए रिवीज़न हमारा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।